गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, नाजिब एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर की हर एक लाइन अपने बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9 का हिस्ट्री में से 60 से 70% क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। पहले स्टोरी ऑफ हेलमत। अब भैया हेलमत कौन था, इसकी अब कहानी सुनिए, क्योंकि आपने बहुत सारे पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज में, कि पहले ला इंड का सीन दिखा देते हैं। पिक्चर स्टार्टिंग में पिक्चर का लास्ट का सीन दिखाएंगे, उसके बाद पिक्चर स्टार्ट होगी। यही जस्ट बुक ने भी किया है, पहले आखिरी का सीन, उसके बाद शुरुआत से। तो चलिए पहले हिलमत का कहानी क्या है पढ़ लेते हैं। तो 1945 का था, समय था, स्प्रिंग थी यानी मार्च। एक 11 वर्षीय लड़का, जर्मन, ठीक है, जर्मन लड़का 11 वर्ष का था, जिसका नाम था हेलमत। वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो उसके पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे हैं अपने एक दूसरे से भी सीरियस टोन, मतलब भारी आवाज़ में एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसके पिता एक फिजिशियन थे, मतलब भौतिकी भौतिकी वैज्ञानिक, और अपने वाइफ से, पत्नी से कह रहे थे कि अब अपने पूरे परिवार को मारने का समय आ गया, या तो मैं खुद अकेला मर जाऊं या हम सब मर जाएं। अब ये ऐसा क्यों कह रहे थे हमको आगे जाके पता चलेगा, लेकिन वो भी बताऊंगा मैं क्यों ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, तो उसके पिताजी ने ये बोला, क्यों बोला, क्योंकि एलाइज पावर जीत गई थी। एलाइज मित्र राष्ट्र फिर से जीत गया था, जर्मनी हार चुकी थी, और इस बार भी डर था कहीं जर्मनी पे ट्रीटी ऑफ वर्साई जैसा एक और संधि न थोप दिया जाए। ठीक है, तो वही उसके अगले दिन उसकी पूरी परिवार घूमने जाते हैं और संग में घूमते हैं, रहते हैं, खेलते हैं। ठीक है, वो आखिरी दिन होता है उनके पिता का। उसके बाद हेलमत के पिता को गोली मार दी जाती है उनके ऑफिस में। हेलमत को अपनी आंखों से अपने पिता को मरते हुए देखा था और जलते हुए भी देखा था। ठीक है, तो उसके बाद हेलमत ने खाना खाना छोड़ दिया, कुछ दिनों तक उसने खाना नहीं खाया, और हेलमत के दिमाग में एक बात चलती रही कि कहीं उसकी माँ उसे भी खाने में जहर दे के मार ना दे, क्योंकि बाप चला गया था कमाने वाला, मर चुका था, बचा वो। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ में भी डर था कि अगर मैं ना मरी, मैं जहर खा के ना मरी, तो ये मुझे मार देंगे। कौन? एलाइज पावर, मित्र राष्ट्र। ऐसा डर था, वैसे इन्होंने किया नहीं था। उसके बाद वो जो पिता थे, उनको पिता को मारा क्यों गया? हेलमत के पिता को इसलिए मारा गया क्योंकि नाजी था। नाजी मतलब सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर का जो भी सपोर्टर है उसे नाजी कहते हैं, नाजी। और नाजी मतलब नाजीवाद। हिटलर के अपने नियम थे, हिटलर अपने नियम के, अब हिटलर का अपना एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, और पूरे देश को अपने नियम से चलाता। तो जिसको सपोर्टर होते एडोल्फ हिटलर के, उसे वो नाजी कहता, नाजी। अब उसके बाद हिटलर चाहता था कि जर्मनी को एक शक्तिशाली देश के रूप में उभारा जाए दुनिया का सामने, जिसके ऊपर 1919 में एक बहुत ही, कह सकते हैं ना, दिल झकझोर देने वाली संधि थोपी गई थी, जिसके बाहर निकाला था सिर्फ हिटलर ने। तो उसके बाद जब इसको मार दिया गया, तो बस ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता हो कि ना, हेलमत ने, अब हेलमत के फादर ने अपने आप को क्यों मारा, मतलब उन्हें गोली क्यों मार दी गई? हेलमत की माँ डर क्यों रही थी? ठीक है, हेलमत की माँ डर क्यों रही थी? हेलमत को भी डर था कि कहीं उसकी माँ जहर न दे। क्यों? ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या। और इसके बाद 1945 में, मई मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उसका जो तानाशाह था हिटलर, और उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोब्बेल्स
ने एक बर्लिन में एक बंकर में सुसाइड कर लिया था। वैसे इनकी लाशें नहीं मिली थी, लेकिन ऐसा माना जाता था कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था। लेकिन इस बात की कोई सही तरीके से पुष्टि नहीं की गई 100%। उसके बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरेमबर्ग में बनाया गया। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरेमबर्ग में बनाया गया। किस लिए बनाया गया? तो नाजी के जो सपोर्टर्स थे, मतलब एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर्स थे, उसको सजा देने के लिए बनाया गया। क्यों भाई? ये हिटलर ने किया क्या था? तो हिटलर ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हिटलर ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की थी। अब ये क्या है? तो हिटलर ने एक लार्ज स्केल पे जेविश लोगों को मारा था, यहूदियों को मारा था, गैस चेम्बर में भर भर के मारा था। ठीक है। वो द्वितीय विश्व युद्ध की आड़ में उसने 6 मिलियन से भी अधिक जीव, 6 मिलियन से भी अधिक जीव और 2 लाख जिप्सीज और 10 लाख पोलिश लोगों को मार दिया था। सोच लीजिए कि उसने सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वार की आड़ में, और यहाँ तक कि उसने अपनी जाति के भी लोग को मारा, आर्यन। हिटलर कहा था वी आर आर्यन, प्योर आर्यन। तो उसने आर्यन को भी मारा। कौन से आर्यन लोगों को मारता था? जो पागल थे या फिर फिजिकली डिसेबल थे, अपंग थे, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो न्यूरेमबर्ग ने ट्रिब्यूनल ने 11 नाजी सपोर्टर्स को मौत की सज़ा सुनाई और बहुतों को जेल में बंद कर दिया, आजीवन कारावास के लिए बंद कर दिया। और इसके बाद कोई भी संधि नहीं थोपी गई, क्योंकि उनको पता था कि अगर फिर से संधि थोपे तो फिर से एडोल्फ हिटलर जैसा तानाशाह पैदा होगा और तृतीय विश्व युद्ध होना पक्का था। इसलिए पहले विश्व युद्ध के हार के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थोपी गई थी जर्मनी पे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं थोपी गई। ठीक है। अब अगले में हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक। ये वेमर रिपब्लिक